श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष अब तक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे जन्म नक्षत्र से महादशा किस तरह से निकालते हैं, इसी के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमें इस सूत्र को याद करना है। इस सूत्र को आप कहीं नोट कर लीजिए और इसे याद रहना चाहिए। सीरियल नंबर भी है और ये इसी सीरियल नंबर से सूत्र को याद कर लेना चाहिए। लिखा हुआ है अचंकुराजीसबुकेसु। इसी रूप में महादशा का जो अंतराल आता है, अ से हो जाता है आदित्य, आदित्य माने सूर्य है, च से चंद्रमा, कु से कुज, कुज माने मंगल, रा से राहु, जी से जीव मतलब गुरु, स से शनि, बु से बुध, के से केतु और सु से शुक्र। यही अचंकुरा जीसबुकेसु यह सीरियल नंबर हुआ जिसके याद रहने से हम लोगों को महादशा का ज्ञान होता है कि किसके बाद में कौन सा महादशा आता है। और अब इसी को हम लोग इस तरह से लिखकर, और जैसे ही हम लोग को जातक के जन्म नक्षत्र का ज्ञान अगर है तो हम लोग उससे महादशा का ज्ञान कर सकते हैं। अब यहाँ हम लोग लिखते हैं सूर्य, पहले सर्वप्रथम आता है सूर्य, सूर्य के बाद में चंद्रमा, महादशा का यह सीरियल नंबर है चंद्रमा। चंद्रमा के बाद में आता है मंगल, मंगल, मंगल के बाद में आता है राहु, राहु के बाद में गुरु, गुरु के बाद में शनि, शनि के बाद में बुध, बुध के बाद में केतु और केतु के बाद में शुक्र। यह जो है इस सीरियल नंबर को हम लोग को याद कर लेना चाहिए, जिससे कि जन्म नक्षत्र से महादशा का ज्ञान हम लोग को आसानी से हो सकता है। और शुरू होता है कृतिका से, और इसको जानने के लिए हमें नक्षत्र को भी याद कर लेना बहुत आवश्यक है। नक्षत्र को याद कर लीजिए और इस सीरियल नंबर को याद कर लीजिए। याद करना किसको किसको है? जन्म नक्षत्र से हम लोग को निकालना है महादशा को, तो पूरे नक्षत्र का ज्ञान होना ज़रूरत है और इस सीरियल नंबर का ज्ञान होना ज़रूरत है। ये दोनों को याद कर लेने से हम लोग को अगर याद भी नहीं है तो एक कॉपी कलम पर तुरंत हम लोग बना सकते हैं। कृतिका से शुरू होता है सूर्य का, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे कृतिका। कृतिका के बाद में होता है रोहिणी, रोहिणी के बाद में मृगशिरा, उसके बाद में आता है आद्रा, सीरियल नंबर है नक्षत्र का। उसके बाद में होता है पुनर्वसु, पुनर्वसु का ने पूक, श्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी। अब यहाँ हुआ उत्तरा फाल्गुनी। उसके बाद आता है हस्त,
चित्रा, स्वाति, विशाखा। विशाखा का बाद में आता है अनुराधा, उसके बाद में ज्येष्ठा, ज्येष्ठा का बाद में आ जाता है पूर्वा, ज्येष्ठा का बाद में मूल आता है, ज्येष्ठा का बाद में मूल, उसके बाद में पूर्वा षाढ़, पूर्वाषाढ़। उसके बाद में आता है उत्तराषाढ़, उसका श्रवणा, श्रवण, धनिष्ठा, धनिष्ठा का बाद में आ जाता है पूर्वा भाद्रपद ना, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, शतभिषा, शतभिषा हो गया। तब आ गया पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, और उसका न भरणी। इस प्रकार से आ गया ये कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ में अगर जन्म नक्षत्र हो तो उस जातक का जन्म सूर्य के महादशा में हो रहा है। उसी तरह से रोहिणी, हस्त और श्रवणा में जिस जातक का जन्म हो या जातिका का जन्म हो उसका जन्म चंद्रमा के महादशा में हुआ। उसी प्रकार से मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा में अगर जिस जातक या जातिका का जन्म है वह मंगल के महादशा में उसका जन्म हुआ। आद्रा, स्वाति और शतभिषा जिस जातक या जातिका का जन्म हुआ वह राहु में उसका जन्म हुआ, राहु के महादशा में। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद जिस जातक या जातिका का जन्म हुआ वह गुरु के महादशा में हुआ। पुख, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद यह जो है शनि का महादशा में जन्म होता है। श्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती यह बुध के लिए है, बुध के महादशा में जन्म होता है। मघा, मूल और अश्विनी यह जो है अगर जिस जातक का जन्म हुआ वह केतु के महादशा में। और पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ और भरणी इस नक्षत्र में जिस जातक का जन्म हुआ वह शुक्र के महादशा में जन्म हुआ। इस तरह से हमको अगर नक्षत्र याद है और यह अचंकुरा जीसा बुकेशु का सूत्र याद है तो हम लोग आसानी से इसे कहीं कॉपी पर लिखकर और देख सकते हैं कहीं भी कि किस नक्षत्र में जन्म होने से कौन से महादशा उसका होता है। और यह और एक बात और है, जैसे रोहिणी का हुआ तो रोहिणी का हो जाता है। अब चंद्रमा का देखा जाता है, ये चंद्रमा अगर है किसी का तो उसके लिए रोहिणी में जन्म होगा या हस्त में या श्रवणा में, दोनों बात निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे आसानी से देख सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।